आपको कोच के द्वारा वो न्यूट्रिशन दिया गया है, तो शुगर लेवल इनका 90-120 मेंटेन हो गया होगा, काफी दिन हो गए, है ना? रहता बहुत है सर। शानदार सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अमेजिंग। तो आप मानते हैं कि मैजिक हुआ, आपके साथ जादू हुआ है? हाँ हुआ सर। और हम भी सर, हमको भी 4.5 महीने हो गए सर हाँ। न्यूट्रिशन लेते हुए। हाँ। तो हम अपना 15-16 किलो वजन कम किए हैं सर। वाह अमेजिंग, 16 किलो वजन कम किया आपने। वजन के साथ और क्या जी। चेंजेस हुआ, खर्राटे वगैरह में कुछ बदलाव? खर्राटे आते थे तो खर्राटे मतलब बंद हो गए। हाँ। और कभी कभी मेरी सर बीपी बढ़ती थी। हाँ। तो मैं 4.5 महीने से बीपी की गोली नहीं लिया सर। वाह, जब जबरदस्त। से न्यूट्रिशन लेने लगे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार रिजल्ट है आपका, थैंक यू सो मच। आपके कोच कौन है? अनुराग सर हैं और शैलेंद्र सर त्रिपाठी जी सर। बहुत बढ़िया कोच हैं। बढ़िया, इनके संपर्क में बने रहिए। और जो भी जी फिटनेस बची है, बहुत जल्द आपके अंदर और सारे चेंजेस आने वाले हैं। दिव्या गुप्ता जी, कहाँ से कनेक्ट हो आप? जब आप यहाँ आई थी क्या प्रॉब्लम थी और क्या क्या बदलाव किया आपने? सर राधे राधे। राधे मैं राधे। मझौली हूँ। हम्म। और मैं आई थी यहाँ पे तो वेट लॉस के लिए आई थी। मेरा हम्म। 15 केजी ओवर वेट था। हम्म। तो मैं 4 महीने में 15 केजी वेट लॉस कर ली। मेरे को इसमें 1.5 साल हो गया है। हम्म। और फिर उसके बाद मेरे को बैक पेन होता था और हम्म। सिर दर्द होता था। एक हाँ। साइड ही दर्द करता था। हाँ। तो बैक पेन के लिए बैक पेन मेरा 8-9 महीने में सही हुआ, क्योंकि हम्म। मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ थी। सीजर से बेबी हुआ था, ज्यादा तकलीफ थी। तो हम्म। 7-8 महीने में सही हुआ। और मेरा सिर दर्द भी सही हुआ। और उसके बाद मेरे को पीसीओडी में समस्या थी। तो पीसीओडी भी पीसीओडी के लिए मैं जो इसमें वुमेन चॉइस आता है, तो उसको मेरे को आज 10-12 साल से उस चीज में प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं इसमें 15 दिन ही लेना शुरू करी थी। मेरे को उसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिला सर। वाह, और जबरदस्त। उसके बावजूद हम्म। एनर्जी लेवल मेरी बहुत वीक थी, तो वो सही हुई। हम्म। और बैठने में थोड़ी देर 2-4 मिनट ही बैठते थे तो पैर वैर में बहुत सारी झुनझुनी चढ़ जाती थी, फिर दर्द भी करता था। हम्म। तो वो सही हुआ। और मेरा बेटा है 4 साल का। जी। तो उसको मैं 1 महीने में 2 बार डॉक्टर के यहाँ लेके जाती थी सर। हम्म। तो उसको मैं डायनासिक देना शुरू करी तो 6 महीने से मैं उसको डॉक्टर के पास नहीं ले गई। हल्का फुल्का मौसम की वजह से होता है तो वो ठीक जी। हो जाता है। जी। जी सर। और मेरी सिस्टर है। हम्म। उसको बेबी होता था ऐसा नहीं है, पर वजन ज्यादा था तो नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर बोली थी अपना वेट लॉस करो फिर बेबी के बारे में सोचो। तो वो 2 महीने ही ज्वाइन करी थी। उसका 5-6 केजी वेट लॉस हुआ था। और वो अभी प्रेगनेंसी में है सर। वाह जबरदस्त, ये खुशी बहुत सारी ऐसी बहनों को जो कितने सालों से ऐसा मतलब दवाई चलने के बाद भी नहीं कर पा रही थी, तो आज काफी लोगों को रिजल्ट मिला हमारी कम्युनिटी में। एक खुशी आपने भी बताया, बहुत अच्छी बात है। और वो थैंक 9 मंथ न्यूट्रिशन कब क्या देना है आपके द्वारा, उनको अच्छा सजेस्ट करते जाइए। और नॉर्मल यू। डिलीवरी होती है, सबसे बड़ी चीज ये होती है यहाँ पर। जो लोग अच्छा न्यूट्रिशन यूज करते हैं, बहुत शानदार परिवर्तन। और वो बच्चा जितने लोगों में अभी हमने देखा है जो न्यूट्रिशन लेके, तो नॉर्मल डिलीवरी तो होती है, बहुत तेजस्वी होते हैं, मतलब बहुत माइंडेड और बहुत अलग दिखते हैं, एकदम फिट फाट। तो काफी लोगों में आज हमारे कोच शिवन सर में 9 मंथ पूरा उनने न्यूट्रिशन दिया, है ना? करुणा दीदी हैं जो अपने वहां से, उनके में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, शहडोल से रिजल्ट आए, तो मतलब ऐसे रिजल्ट है। तो बहुत अच्छा दिव्या जी, बहुत अच्छा रिजल्ट बताया आपने, पूरा फैमिली आपका यूज कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और बराबर उनको न्यूट्रिशन देते रहिए। ये जब 9 मंथ बाद जो अपने को खुशी मिलेगी ना, वो एकदम अमेजिंग, ठीक है? थैंक यू सो मच। जी सर। तो एक दो लोगों से और मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर रिजल्ट के लिए। कन्हैया लाल तामकार जी, कहाँ से सर? जब आप आए थे क्या प्रॉब्लम था, आप क्या रिजल्ट लिया आपने? सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। जी, देवरी सागर मध्य प्रदेश। क्या रिजल्ट देवरी लिया से सर आपने? 3.5 साल हो गए सर। ओके, शुरू के 3 महीने 4 महीने का रिजल्ट बताइए आप। शुरू के 4 महीने में सर 14 किलो वजन घटाया था हमने। ओके। और अब तक 18 किलो वजन घटा चुके हैं।
ओके, 18 किलो आपका वजन घट गया। और और बीपी हाई होने लगा था, तो वो जब फिर नॉर्मल है। शुगर भी हाँ थोड़ा बाउंड ऊपर हो गया था। हाँ पैरों में रहती थी, रात में हाँ। नींद नहीं आती थी, गैस बनती थी। हम्म। बहुत मतलब ओवरवेट के कारण जो समस्याएं होती हैं वो सब स्टार्टिंग स्टेज में ही अपन ने उसको कंट्रोल कर लिया। और 3.5 साल से सर कोई भी दुख बीमारी समस्या नहीं है, कोई मेडिसिन अपन नहीं ले रहा है। आप मेडिसिन नहीं लेते, आपके परिवार में परिवार में भी सर कोई नहीं लेता, सबको कोई भी फिट। मेडिसिन नहीं लेता? सारा परिवार फ्री मेडिसिन लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हो आप? जी जी सर। ये बहुत बड़ा मैजिक है। हम जितने भी पुराने लोग हैं, कोचेज हैं, तो आगे हम तो स्वस्थ ही हैं, लेकिन हम लोगों के परिवार में एक टैबलेट नहीं आती कभी। और ये मैजिक है, ये जादू है, क्योंकि हर 5 आदमी में एक आदमी आज परेशान है मार्केट में, लेकिन इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के बाद लोग तो फ्री मेडिसिन लाइफ स्टाइल जीते ही हैं। हम सभी के परिवार भी फ्री मेडिसिन लाइफ स्टाइल एंजॉय करता है, राइट ना सर? यस यस। आपके परिवार में बहनों में कितने लोगों को आपने स्वस्थ किया? 4 बहनें हैं सर, चारों को स्वस्थ कर दिया। भाई है, बच्चे हैं, सबको। तो बहनें तो दूर दूर रहती, कितना कितना वजन कम किया उनका आपने? एक सबसे बड़ी बहन है सर, उनका तो 22-23 किलो वजन कम किया है, हाँ हिंडोरिया के पास। हाँ। और उसके बाद एक बहन हमारी बेंगलोर में है, हम्म। उनका 15 किलो वजन उनका कम किया। हम्म। एक नरसिंहपुर गाडरवाड़ा में है, हम्म। उनका भी 10 किलो वजन किया। हम्म। छोटी भोपाल में है, उनका भी सर लगभग 10 किलो के आसपास उनका किया। हम्म। हमारी का हमने 12 किलो वजन उनका कम किया। और वाह, इसका 14 किलो वजन किया। बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब पूरा फैमिली यहाँ पर आपका स्वस्थ हुआ, और दिन काफी लोगों की आपने हेल्प किया। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सभी से सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये मैजिकल है, ये कोई वो नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए सिर्फ दूसरों को दे। यहाँ पर हम लोग अपने परिवार को पहले स्वस्थ करते हैं, अपने साथ अपने जो बहन है, अपनी बेटियां हैं, अपनी बुआ हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अगर वो परेशान है तो उनको पहले रिकमेंड करते हैं हम लोग। वो स्वस्थ होंगे ना, तो हमेशा कभी एक दवा नहीं खानी पड़ेगी। तो ये मैजिकल कम्युनिटी में मैजिकल लोग हैं, सब अपने अपने परिवार को स्वस्थ किए हैं ये। और आज आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो अकेले यूज कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने शरीर में। और ये इन्वेस्टमेंट आपको फ्री मेडिसिन लाइफ स्टाइल एंजॉय करवाता है। और आज इंसान गाड़ी घोड़ा लेते हैं, बहुत खुश होते हैं, फोटो लेते हैं, सेल्फी डालते हैं, लेटरिन बाथरूम में टाइल्स लगवाते हैं, खुश होते हैं, और बहुत सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, ये हमारा घर चमक रहा है। जिस घर में हमको जिंदगी भर रहना है, उस घर की परवाह लोगों को नहीं होती। ये गुड न्यूट्रिशन जाता तो कई लोगों के पास है, लेकिन ऊपर वाला कहता है कि अभी इनको परेशान होना ही लिखा है, तो उनके समझ में बात नहीं आती। लेकिन जिनके साथ ऊपर इनको स्वस्थ होने का टाइम आ गया है, वो इस गुड न्यूट्रिशन को लेते हैं और इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के सबको स्वस्थ हो जाते हैं। तो जब लोग नहीं लेते तो हमको बड़ी हंसी आती है। हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं ऊपर वाले सद्बुद्धि दे और इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि बैठे तो 1 कुंटल 8 किलो वजन है और कहते हैं कि मैं फिट फाट हूं, खाते पीते घर से हूं। क्या होगा, इंटरनल फैट 27-30 बताता है उनका, और उनके बात समझ में नहीं आती। तो मैं ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दें और इनके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दे दो, ऊपर वाले स्वस्थ हो जाएं। उनकी गलती नहीं है, ये ऊपर वाला नहीं चाहा इसलिए उन्होंने नहीं लिया। थैंक यू सो मच जितने लोग इस कम्युनिटी परिवार का हिस्सा है ना, आप लोगों के साथ मैजिकल यही जादू है। तो बने रहना है आपको यहाँ पर। और अभी हमारा आगे का पार्ट जो है ना, काफी लोगों ने हैंडल्स किया, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। देन कुछ लोगों से ही बात हो पाती है। तो आगे का जो हमारा पार्ट है वो हमारा हेल्थ टॉक का पार्ट है, जो सभी को सुनना है, राइट? तो मैं इनवाइट करता हूं आज के हेल्थ टॉक के लिए और लाल जी सेन सर। तो लाल जी सर एक बार हैंडल्स करिएगा तो आपको। यस, तो आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ। यस, को होस्ट हो गए आप, और अनम्यूट प्लीज। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, थैंक यू सर। तो ओवर टू यू। नमस्कार सभी को। थैंक यू। आज एक्चुअली बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर, क्योंकि डे बाय डे हम लोग देखते हैं परेशानी ज़्यादा होता है उन लोगों को
जो लोग ज़्यादा बाहर घूमते हैं या फिर जो लोगों को खाने का टाइम नहीं मिलता है। अभी तो अगर मेडिकेशन देखा जाए तो बहुत सारा एंटासिड आ गया है, पहले से भी बहुत सारा एंटासिड्स था। ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने घर में रेंटेक जिनटेक ये सब नहीं खाए होंगे। ज्यादातर लोग ये एंटासिड लेते हैं, कोई इसोमप्राजोल लेते हैं, कोई डोमपेरिडोन लेते हैं, कोई पेंटाप्राजोल लेते हैं। तो इससे हम लोग रूबरू हैं कि ये सब दवाई हम लोग पहले खा चुके हैं। अभी जो बात हम लोग करने वाले हैं, दो तरीके का प्रॉब्लम होता है। एक तो एक्यूट स्टेज में होता है कि थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और कुछ कुछ तो क्रॉनिक हो जाता है जो जाता ही नहीं, छूटता नहीं, जिंदगी भर हम लोग के साथ रह जाता है। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसके साथ साथ जीईआरडी है, गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज है, जिसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभार खाना खाने के बाद तो एसिड ऊपर आ जाता है। बहुत सारे समस्या ऐसा भी देखा गया है कि रेगुलर एसिडिटी के कारण से बहुत सारे लोगों में जॉन्डिस हुआ करते हैं, बहुत सारे लोगों का बाइल एसिड जो है बढ़ा रहता है। ऐसा भी हुआ है कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे इंसानों का गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। कभी गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाने के बाद वो तो ऑपरेशन होता है, फिर भी कभी कभार क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि स्टोन जो है बाइल डक्ट के बीच जो कॉमन डक्ट है वहां जाकर फंस जाता है। उसके कारण से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो जाता है। ऐसे बहुत खतरनाक बीमारी होता है डाइजेस्टिव हेल्थ में। और थोड़ा मोड़ा अगर डाइजेस्टिव ठीक ना रहे तो मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाता है, मूड स्विंग्स होता है, मूड खराब हो जाता है। उसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ में भी ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आयुर्वेदा में देखा जाए तो 500 एबव डिजीजेस कंट्रोल बाय योर डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर गुड डाइजेशन नहीं रहे तो उसके साथ साथ मानसिक तौर पे भी बहुत सारा प्रभाव इसका आता है। अभी गुड डाइजेशन रखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, खान पान ठीक करना है। अभी फूड हैबिट्स जो है उसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। फूड हैबिट्स क्या है कि हम लोग अगर बाहर निकलते हैं तो उसमें क्या सबसे ज्यादा मिलता है, ज्यादा जो मिलता है फास्ट फूड, उसमें शुगर का मात्रा बहुत ही ज्यादा मिलता है। अभी शुगर के मात्रा के साथ साथ उसमें नमक का मात्रा भी बहुत ज्यादा मिलता है। नमक के साथ साथ तेल का मात्रा भी बहुत ज्यादा मिलता है। ये तीनों चीज जो है, ये अगर गुड क्वालिटी का नहीं रहा है, मतलब अगर तेल जो है अगर ट्राइग्लिसराइड का मात्रा ज्यादा रहे, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी तो उसमें प्रॉब्लम करता है। और उसके साथ साथ ज्यादा चीनी ज्यादा नमक अगर हम लोगों का आंतों में जाता है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में ये सब क्या करता है, गुड बैक्टीरिया को डैमेज करता है। अभी गुड बैक्टीरिया डैमेज करने के साथ साथ ये सब जितना सारा फास्ट फूड्स है, ये खुद 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 कभी कभी क्या होता है कि इसमें बैड बैक्टीरिया हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा फूड तो कॉन्टामिनेटेड है, क्योंकि उसमें मक्खी बैठता है, कभी कभार ओपन हैंड से उसको टच किया जाता है। कभी कभार होता है कि बाहर जो खाना हम लोग ज्यादा खाते हैं उसमें क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा रहते हैं। प्रिजर्वेटिव के साथ साथ ऐसे बहुत सारे जगह पर खाना मिलता है, जो मिठाई दुकान में अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि फसाई जो है फूड सेफ्टी किसी किसी जगह पर रेड कर रहे हैं कि मिठाई दुकान में क्या है कि जो खोआ रहता है, जो बनाने के लिए जितना सारा मिठाई में जितना सारा मटेरियल्स रहता है वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें फंगस हो चुका है। तो ये सारा चीज जब शरीर के अंदर जाता है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स बन जाता है, जो शरीर में पहले से नहीं था। बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा बन जाता है जो शरीर में पहले से नहीं था। ये सब बैक्टीरिया में से बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा है जो पेट में घुस जाता है लेकिन निकलना नहीं चाहता है। उसमें क्रॉनिक इलनेसेस हो जाता है, बार बार पेट खराब होना, बार बार कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, बार बार डायरिया होना। तब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और एसिडिटी का दवा तो लेते ही हैं, क्योंकि जितना सारा खाना हम बोले उसमें तो एसिडिटी होगा ही, ज्यादा चीनी ज्यादा नमक वाला खाना में हम लोगों का एसिडिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ अगर बैक्टीरियल, हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का भरोसा कर लेते हैं। कोई कोई तो ऑर्निडोजल बार बार खा लेते हैं, कोई कोई ऑफ्लॉक्सासिन बार बार खा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग तो कुछ टाइम के लिए पेट खराब वगैरह ये सब ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा जब हम लोग बाहर का पानी या बाहर का खाना खाते हैं फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसका कुछ तो हल है, कुछ तो समाधान है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। पहले जो प्रॉब्लम जो है कि हम लोग जो खाना हम लोग बाहर से खाते हैं उसका टाइमिंग भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभार हम लोग तो फास्टिंग ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि फास्टिंग करने के बाद जो खाना चाहिए वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि फास्टिंग शरीर के लिए अच्छा है, उसमें ऑटोफेगी होता है। अगर हम लोग फास्टिंग करेंगे तो हम लोग का जो डेड सेल्स है उसको बॉडी ऑटोमेटिकली उसको रिजुविनेट करने के लिए डेड सेल से एनर्जी कलेक्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
तो लेकिन फास्टिंग का जो प्रोसेस, उस प्रोसेस में हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग उपाय नहीं रहता तो फास्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है तो हम लोग खाने को लेट कर देते हैं, डिले डाइट करते हैं। डिले डाइट में से एसिडिटी स्पाइक होता है। दूसरा कारण है ज्यादा ऑयली फूड से एसिडिटी स्पाइक होता है। ज्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से, मतलब खान पान का तरीका ठीक ना रहने से एसिडिटी स्पाइक होता है। तो इसके ऊपर हम लोग सब कुछ करने के बाद 15 साल 16 साल अगर हम लोग उल्टा सीधा खाना खाते हैं, जैसे मान के चलिए सुबह नाश्ता में हम लोग ऑयली फूड खा लिए, जंक फूड खा ली, कचौड़ी खा लिए, बाहर का समोसा खा लिए, या फिर कोई बर्गर खा लिए, कोई ऐसा फूड खा लिए जो चाउमीन वगैरह ये सब खा लिए, तो इसमें क्या करता है कि एसिडिटी स्पाइक होता है। अभी जब आदत बन जाता है, बॉडी का एक जो सिस्टम है जो खराब एक बार हो जाता है तो क्रॉनिक हो जाता है, वो शरीर से छूटता नहीं। तब हम लोग को प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स में जाना पड़ता है। वो क्या करता है कि धीरे धीरे उसको घटाने के लिए कोशिश करता है, केमिकल रिएक्शन बॉडी में करता है। एक पाम इन्वर्टर होता है, क्योंकि जितना सारा एंटासिड्स होता है वो केमिकली बॉडी को ठीक करने के लिए, एसिड को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। वो नेचुरल प्रोसेस है नहीं। बहुत सारे लोगों में देखा गया है, यहाँ पर भी शायद ऐसे लोग रहेंगे, मैं खुद था, कि जो लोग 5 साल 7 साल 10 साल से एंटासिड ले रहे हैं, या पेंटरबाजोल ले रहे हैं, डोमपेरिडोल ले रहे हैं, इसोम्प्राजोल ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि आप अगर 2-3 दिन के लिए बंद कर दीजिए तो फिर दोबारा उनका जो प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, उनको दोबारा लेना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, ये एक एसओएस प्रोसेस है, इसमें जाना है, इसको ठीक करना है। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग को फूड हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा। फूड हैबिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम लोग को न्यूट्रिशियस फूड हैबिट्स लेना पड़ेगा, जो सर बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन का। सुबह जो खाना हम लोग खाते हैं, सर जो बोल रहे थे कि एकदम शुरुआत में हम लोग अगर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, गुड क्वालिटी का ब्रेकफास्ट करते हैं, उसमें अगर पोषण तत्व ज्यादा रहे, उसमें अगर गुड क्वालिटी का फैट ज्यादा रहे, गुड क्वालिटी का न्यूट्रिशन ज्यादा रहे, तो उसमें ये सब एसिडिटी का समस्या, बैक्टीरियल प्रॉब्लम होने का चांसेस नहीं है। क्योंकि सुबह बॉडी का जो है, बॉडी ब्रेक को, फास्ट को ब्रेक करता है। तो फास्ट को जब ब्रेक करता है तो उस टाइम में बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, उस टाइम में ऐसा कोई जंक फूड नहीं चाहिए। तो उसी टाइम से न्यूट्रिशन अगर बॉडी में जाता है तो बहुत सारा उपकार बॉडी का होता है। और जो फूड पाइप हम लोगों का है, ये बहुत बड़ा फूड पाइप है, क्योंकि हम लोगों का पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है, ये इंटेस्टाइन बहुत ही मैजिकल चीजें हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे एसिड्स रहता है, मुंह से शुरू करके इंटेस्टाइन तक। आप अगर सूखा रोटी को मुंह में घुमाइएगा, कुछ देर तक मुंह में रखिएगा तो मीठा लगने लगेगा, क्योंकि उसमें एक एंजाइम मिल जाता है जिसको हम लोग मोल्टेज कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स होकर ग्लूकोज बना देता है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है जो मैजिकल है। अगर कभी आप गोलगप्पा के बारे में सोचोगे, इमली के बारे में सोचोगे, तो मुंह से क्या होगा? एंजाइम निकलेगा। ये भी एक एंजाइम है जो सोचने से निकलता है। तो बॉडी ऐसा फंक्शनिंग करता है, एक एक खाने के ऊपर एक एक एंजाइम हम लोग को देता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाता है तो हम लोग को समस्या होता है। खराब हो जाने के बाद क्या होता है कि हम लोगों का बैक्टीरियल प्रॉब्लम होता है, एसिडिक बॉडी हो जाता है। उस टाइम के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा सॉल्यूशंस है। अभी अपना कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो लोग सुस्त हुए हैं, जो लोग लाभ पाए हैं। किस तरीके से वो लोग पाए हैं, इनके लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है कि हम लोग का जो फूड पाइप है उसको क्लीन करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जगह ऐसा है, कोलोन एक ऐसा जगह है जो यू टाइप का शेप होता है, कोलोन, हम लोग का फूड पाइप के अंदर। तो कोलोन में सबसे ज्यादा बैक्टीरियल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पर बैड बैक्टीरिया जम जाता है, वो क्लीनिंग नहीं होता है। जैसे हम लोग नहा लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, तो एक्सटर्नल क्लीनिंग हम लोग का हो जाता है। लेकिन जो खाना खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया, उस वहां से कुछ ना कुछ फूड सेल्स जो है स्टोरेज होकर कोलोन में बैठ जाता है, जो यू टाइप का होता है। ज्यादातर कैंसर अगर आप देखोगे तो कोलोन कैंसर का, अगर आपको देखा जाए कि डाइजेस्टिव कैंसर में कोलोन कैंसर का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर बैक्टीरियल प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो यू टाइप का है कोलोन, उसको कोलोन फ्लक्स नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। अभी बॉडी का जो फूड पाइप है उसको क्लीन करने के लिए नेचुरल क्लींजर का जरूरत है। नेचुरल क्लींजर बोले तो अपने पास जो है वो है गुड क्वालिटी का कॉन्सेंट्रेटेड एलोवेरा। ये एलोवेरा का काम क्या है? ये तो मैं जो बात कर रहा था कि आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि बुजुर्ग इंसान जो है, बुजुर्ग इंसान का एक ही समस्या रहता है कि मेरा जो है कि पॉटी ठीक से नहीं हुआ है। इसके कारण से वो सारा दिन परेशान रहते हैं। एक पीकू बोल के एक मूवी आया था जिसमें हम लोग बार बार देखते थे कि अमिताभ बच्चन का ही एक समस्या है, उसी को लेकर बार बार बात करते हैं। तो ये जो है, ये बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लैक्सेटिव मेडिसिन खाते हैं, जैसे कि लैक्टोलूज आईपी हो गया। अभी लैक्सेटिव मेडिसिन, पेट साफ करने वाला जो मेडिसिन आता है मार्केट में, बहुत सारा आता है, इसको खाने से क्या होता है? इसको खाने से बुरा असर यही रहता है कि ये तो लैट्रिन तो साफ कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पेट में जो 1-1.5 लाख बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, उसको भी साफ कर देता है।
अगर डेली आप लोगे, इसको कंटिन्यू लोगे, तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर हानिकारक इफेक्ट हो जाएगा, तो उसके कारण से बहुत सारे लोगों का पेट खराब भी हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि इसको लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा सकता है, और ये लॉन्ग टर्म में आप यूज नहीं कर सकते। फिर भी कुछ कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, यूज करते हैं। तो एलो कॉन्सेंट्रेटेड एलोवेरा क्या काम करता है, ये पेट को साफ करने के लिए, आईबीएस को ट्रीट करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है उसको ठीक करने के लिए भी काम करता है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। इसमें बहुत सारा चीजें ऐसा है जो कोलोन क्लींजर के हिसाब से आपका काम करेगा, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक करेगा, एसिडिटी का जो समस्या है उसको धीरे धीरे घटाएगा। और उसके साथ साथ क्या है कि एक्टिवेटेड फाइबर है। एक्टिवेटेड फाइबर हम लोग के पास एक डास्ट फॉर्म में भी आता है, और उसके साथ साथ क्या आता है कि टैबलेट फॉर्म में भी आता है। अगर आप ये एक्टिवेटेड फाइबर लोगे तो एक फाइबर का मेन काम जो हो गया, फाइबर क्या करता है कि खाने के साथ साथ फाइबर रहता है, नेचुरल खाने में फाइबर रहता है। फाइबर का काम ही है कि क्लींजिंग करना। आपका बॉडी में जितना सारा प्रॉपर्टीज जो शरीर के अंदर जाता है, वो एक प्रोसेस से शरीर के अंदर घूमता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उस प्रोसेस से प्रेशर क्रिएट करके खाना को धीरे 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 आगे लेके जाता है। वहां पर तो कोई दांत या मशीन नहीं है जी की जो घुमा दे मिक्सर ग्राइंडर की तरह, खाना जो है ग्राइंड हो गया। वो एक धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करके कोलोन तक लेके जाता है, कोलोन से धीरे 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 वो बाहर आता है। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए फाइबर का जरूरत होता है, कि खाने में अगर फाइबर नहीं रहेगा तो बॉडी ये जो काम है कर नहीं पाएगा ठीक ठाक तरीके से। हम लोग जो खाना ज्यादा खाते हैं उसमें मैदा ज्यादा होता है, ग्लूटेन ज्यादा होता है। अभी ग्लूटेन क्या होता है कि कहीं ना कहीं आंतों में फंस जाता है। अभी ग्लूटेन टाइप का खाना अगर देखा जाए तो मार्केट में जितना सारा फास्ट फूड से बच्चे जितने सारे खाने खाते हैं, बिस्किट से शुरू करके, चाउमीन से शुरू करके, पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी, जितना सारा है, ये तो ग्लूटेन फूड है। इसमें कभी कभी गम भी रहता है। आप अगर ठीक से पढ़ोगे चाउमीन का पैकेट तो देखोगे कि उसमें गम गम दिया जाता है, आटा दिया जाता है। तो भी पेट में कहीं ना कहीं बुरा असर करता है। तो ये खाना फंस जाता है, पॉटी ठीक से क्लियर नहीं होता है, और उसके साथ साथ तरह तरह के बैक्टीरिया बन जाता है, और शरीर में प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी स्पाइक होता है। उसके साथ साथ कभी कभी पेट खराब हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसी को हम लोग आईबीएस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें एक्टिवेटेड फाइबर अगर लिया जाए तो पेट साफ रहेगा। उसके साथ साथ आपका जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, जिसको हम लोग गट कहते हैं, तो गट हेल्थ जो है बढ़िया रहेगा। और बढ़िया गट हेल्थ अगर रहेगा तो मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा तो आपका पूरा शरीर ठीक रहेगा। और हजम अगर ठीक ठाक होगा तो बाकी सारे चीजें जो है वो बढ़िया रहेगा। तीसरा जो चीज है हम लोगों के पास जो है सबसे बढ़िया चीज है, वो है प्रोबायोटिक। क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी एंटीबायोटिक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो बार बार एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, और बार बार मेरा शरीर खराब होगा, बार बार पेट खराब होगा, या बार बार पेट का परेशानी होगा। तो अगर गुड क्वालिटी का अगर प्रोबायोटिक कभी कभी लेते हैं, पहले जमाने में तो क्या होता था कि दही ज्यादा खाया जाता था। एग्जाम देने के लिए बच्चा जा रहा है तो उसमें दही शक्कर थोड़ा सा खा खा के जाओ। या फिर क्या करते हैं कि हम लोग कभी कभी कुछ कुछ टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि कल का जो राइस होता है जिसको हम लोग कभी कभी खाते थे। तो ये पुराना जमाना है कि इसमें कभी कभी बासी खाना जो है उसमें भी प्रोबायोटिक रहता था। और कभी कभी नारियल पानी में भी थोड़ा बहुत सा प्रोबायोटिक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसमें प्रोबायोटिक हो जाता है। नेचुरली बहुत सारे सब्जी है जिसमें प्रोबायोटिक होता है। तो ये जो प्रोबायोटिक है ये लेना हम लोग बंद कर दिए, तो उसके कारण से हम लोगों का बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया का जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो जाता है। अभी पूरा शरीर को बचाने वाला जो है वो कोई ज्यादा वैक्सीन नहीं है, बैक्टीरिया है। हम लोगों का हाथों में लाख लाख बैक्टीरिया हम लोग डेली टच करते हैं, डेली ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है। लेकिन उससे कौन बचा रहा है शरीर को? वो शरीर बचा रहा है उसका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम, यानी उसका खुद का बैक्टीरियल फंक्शन है। वही बैक्टीरियल फंक्शन हमको डेली बचाता है। तो वो बैक्टीरियल फंक्शन को ठीक करने के लिए एक गुड क्वालिटी का बैक्टीरिया कम्युनिटी से आपको मिलेगा, जहां पर 1 लाख से ज्यादा गुड बैक्टीरिया आप रीजनरेट कर सकते हैं, रिवाइटलाइज कर सकते हैं, और उसका एनवायरमेंटल ठीक ठाक कर सकते हैं। तो ये जो आता है, ये जो सैचेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सैचेट है। ये सैचेट आप क्या कर सकते हैं कि ये फूड के साथ, फ्रूट जूस के साथ, या आपका जो न्यूट्रिशन सुबह ले रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ अगर इसको आप मिक्स कर दोगे, ये एक प्रोबायोटिक है, बहुत गुड क्वालिटी का प्रोबायोटिक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका गट हेल्थ ठीक रहेगा, एसिडिटी ज्यादा स्पाइक नहीं होगा, आईबीएस का जो समस्या है ठीक रहेगा। और उसके साथ साथ आपका क्या होगा, कोलोन क्लींजिंग होगा। और कोलोन के साथ साथ जिनको ओरल हेल्थ का इश्यूज है, यहाँ दांत सड़ जाना या फिर बैड स्मेल होना, ये सब जो जितने सारे समस्या है, एकदम पूरा फूड पाइप का जितना सारा बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, वो धीरे 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 क्या होता है कि इसमें ठीक हो जाता है।
और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा और एक चीज है कि हम लोग जब भी ये सब चीज लेते हैं तो शरीर में जब न्यूट्रिशन हम लोग आ जाता है तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्रोटीन रहता है, गुड क्वालिटी का प्रोटीन। ये गुड क्वालिटी का प्रोटीन, गुड अमीनो एसिड्स, ये सब चीजें क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। अभी हम लोग बाहर से अगर बैड क्वालिटी प्रोटीन ले लें, बैड क्वालिटी का फैट फैट ले लें, सुबह जो फैट हम लोग खाते हैं कि सोचते हैं कि इसमें बढ़िया फैट मिलेगा, इसमें बढ़िया प्रोटीन मिलेगा, ये क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करने में बॉडी का समस्या होता है। तो ये डाइजेशन पावर जो है ये पूरा पूरे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या खाना खा रहे हैं। अगर खाना